हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 5C के प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरे बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कि आप प्रश्नों को आसानी से सीख सकें। तो यहाँ देखिए दिया गया है पहला प्रश्न, x² + x + 1/4 गुणनखंड कीजिए इसका। तो यहाँ देखिए एक संख्या भिन्न में आ गई। तो जब भी कभी भी एक संख्या कोई भी, यानी कि 3 संख्या है इसमें, कोई भी एक संख्या भिन्न में हो या दशमलव में हो या कैसे भी हो, तो उसे हम साधारण रूप में बना लेंगे। तो साधारण कैसे बनेगी, यह 1/4 है। तो अगर हम सभी में 4 से गुणा कर दें, जैसे कि 1/4 है उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो वह 1 हो जाएगी, यानी सभी में 4 से गुणा कर दें तो वह साधारण संख्या बन जाएगी। तो कैसे, सिर्फ 4 से गुणा ही नहीं करते हैं, कोई भी अगर संख्या है, मान लीजिए x² + x + 1/4 है, तो किसी भी संख्या में सिर्फ गुणा करने से नहीं होगा, गुणे के साथ साथ वैसी संख्या का भाग भी करते हैं। ये देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 से गुणा और भाग करने पर, यानी 1 4 नीचे रहेगा और 1 4 ऊपर, ठीक है, यानी ये ब्रैकेट में बाहर रहेगा, ठीक है। बाहर से गुणा करेंगे तो सभी में गुणा होगा और जो बाहर बच जाएगा वो सभी से बचा रहेगा, ठीक है। बाहर करेंगे ब्रैकेट में भर के सबको, और बाहर 4 से गुणा 4 से भाग, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 भिन्न बटे में 4 था, ठीक है। अगर एकाध 2 के नीचे हो या 2 3 के नीचे, ऐसे ही किसी के नीचे 4 हो किसी के नीचे 2 हो, तो सबका एलसीएम लेके फिर उतने से ही गुणा और भाग कीजिएगा। आइए गुणा करते हैं 4 का। तो 4 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 4x², ठीक, प्लस 4x, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो गया, 4x² + 4x + 1, 4 का गुणा कर लिए, मगर ये बटे वाला 4 बचा है तो इसको बाहर ही रहने देंगे, 1/4, ठीक। उसी तरह बाहर रहने देंगे 1/4, क्योंकि ऊपर वाले 4 से गुणा कर लिए तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा और 1/4 बचा है वो बाहर लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो अब उसी तरह गुणनखंड करेंगे जैसे पिछले प्रश्नों में किया था, ठीक। कैसे होगा, देखिए ये जो x² यानी x² के पीछे वाला गुणांक संख्या है, इसका गुणा ये जो अचर पद है यानी साधारण संख्या बिना ABCD के, तो ये 4 और इस अंक का गुणा करेंगे, 4 × 4, 1 है तो गुणा करेंगे 1 से, 4 × 4 आ गया। इसके 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पे तो 4 ही रहे, मगर जोड़ने पर ये वाला बीच वाला अंक आए। जोड़ने पे क्या है, बीच वाला अंक। तो 4 का 2 खंड होंगे, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होंगे, और इसे जोड़ दोगे तो भी 4 ही आएगा बीच वाला। तो इस तरह आप इसका खंड करेंगे, ठीक है। तो 4x² प्लस 2 हिस्से में तोड़ेंगे जोड़ के रूप में, 2x + 2x और प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए 4 पद बन गए, इन 4 में से इन 2 को अलग, इन 2 को अलग कर लेंगे, ठीक। अब कॉमन लेते हैं तो 1/4 ये अलग है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि 2 ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए कॉमन लेंगे क्या, यहाँ से 2, यहाँ पे 4 है, तो सबसे छोटा डिजिट 2 है, 2 छोटा है, ठीक है, मगर 2 से दोनों में भाग भी जाना चाहिए। 2 से यह कट जा रहा है और 2 से 4 भी कट जाएगा, तो 2 निकाल लेंगे कॉमन। ABCD में यहाँ x है, यहाँ x² है, ठीक। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जहाँ 1 है तो वही कम वाला ही निकालेंगे। ऐसा निकालो जो दोनों दे सके। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये देखिए 4 से 2 में भाग देंगे, 2 आ गया, 2x में से 1x निकला, x बच गया। यहाँ 2x था और 2x ही निकाल लिए तो कुछ ना बच के वो अकेला ही बच गया। अब आगे का जो कॉमन लेते हैं वह लेने का ट्रिक होता है, वह देखिए कैसे होगा। तो ये जो ब्रैकेट में आया है और यहाँ जो दूसरा जोड़ा है, तो दूसरे जोड़े का पहला अंक या पहली संख्या 2x लिख लेंगे, बटे में जो ये ब्रैकेट में हमने लाया था पहले कॉमन लेकर, इसकी पहली संख्या 2x से भाग दे देंगे। कट गया पूरी तरह, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, प्लस 1 है, प्लस 1 लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस 1 जो बचा, और ब्रैकेट में सेम टू सेम इसी को उतार देंगे, 2x + 1 जो ये ब्रैकेट में था, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक यहाँ बीच में प्लस है, एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर हो गया, ठीक। यहाँ देख सकते हैं कि 1/4 उसी तरह रहेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 2x + 1 निकाल लेंगे कॉमन, 2x + 1 कॉमन ले लिए,
बचेगा क्या, यहाँ देखिए 2x बचा इसमें से, क्योंकि इसको निकाल लिए तो ये 2x बचा, और इधर ये निकला तो क्या बचा था, +1 बचा था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुणनखंड, इस प्रश्न का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो लिखा गया है p² + 5p + 25/4 का गुणनखंड कीजिए। यानी हमें इसका भी गुणनखंड करना है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 25/4 लिखा है, यानी बटे में यहाँ पे 4 दिया है, हर में 4 दिया है। तो इसे कैसे हटाएंगे, तो इसे हटाने के लिए उसी तरह गुणा करेंगे, 4 का गुणा और 4 का भाग। जैसे देखिए p² + 5p + 25/4 लिख लेंगे। ठीक है, इसी में 4 से गुणा और 4 से भाग करेंगे ब्रैकेट में रखकर। जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/4 और अंदर हो जाएगा 4p², क्योंकि 4 से गुणा किए p² में, तो 4p²। इसमें गुणा करेंगे तो 5 4 जा 20, यानी कि 20p, और इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है 25/4, और गुणा किससे कर रहे हैं, 4 से। तो 4 से ये 4 कट गया, ठीक है, हर वाला बचेगा 25। ठीक, अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। यानी ये जो अब बचा है बीच में 3 पद का त्रिपदीय बहुपद, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो वो होगा कैसे, तो जो p² के साथ गुणांक होता है, यानी ये 4 p² के साथ जो गुणांक संख्या है वह, और ये जो बिना किसी भी ABCD के साथ अचर पद है 25, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। यानी ये p² के साथ और बिना ABCD के साथ अचर पद 25, इन दोनों का गुणा करेंगे। 25 का और 4 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा, 100 ना। इसके 2 ऐसे टुकड़े करने होंगे कि जोड़ने पर 20 आ जाए। ठीक, 100 के 2 ऐसे टुकड़े करिए कि जोड़ने पर 20 आ जाए। तो कैसे होगा, तो अगर नहीं आ रहा है तो 100 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2 से 5 बार में 0, फिर 2 से 25, और ये कटेगा 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, और अगर इसे करते हैं तो 50-25 होगा, और ये देखिए 50-25 बन गया, और 2 दूनी 4, तो 25 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 29, जो कि नहीं आना चाहिए, हमको लाना है 20। तो इस तरह जोड़ा बनाइए, 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100, यानी 100 के 2 ऐसे टुकड़े होंगे 10 और 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, ब्रैकेट में 4p² यानी 4p² + 10p और +10p +25। ठीक है, 10p और 10p क्यों किए, क्योंकि देखिए 20 के 2 ऐसे टुकड़े ही करने थे कि गुणा करने पे यह आ जाए 100। ठीक है, तो देखिए 100 के 2 टुकड़े क्या बने, 10 और 10, तो जो गुणा करने पे 100 आ रहे हैं और जोड़ने पर 20 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी रूप में यानी 10 और 10 के रूप में इस 20 को 2 हिस्से में बांट देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने पद बन गए, 2 और 2 4 पद हो गए। 4 पद में से 2 2 का जोड़ा बना लेंगे और कॉमन लेंगे। ठीक, कॉमन क्या लेंगे, सबसे छोटा अंक 4, तो 4 से भाग दे रहे हैं 10 में। ये भी देखना जरूरी है कि 4 सबसे छोटा अंक है, तो इससे यह भाग दे रहा है 10 को कि नहीं। जब 10 को भाग नहीं दे पा रहे हैं तो 4 का एक खंड होगा, 2 और 2, तो 4 का खंड 2 है, जो कि इसमें भी है, तो इसलिए तब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 लेंगे। यानी दोनों में ऐसा कॉमन लीजिए जो दोनों को विभाजित कर दे। ABCD में यहाँ p² है, यहाँ p है। ठीक है, तो ये जो p इधर 1 है, यहाँ p² यानी 2p है, तो इधर 1 ही है इसलिए 1 लेंगे। ठीक, ऐसा कॉमन लेते हैं जो दोनों लोग दे सकें। अब यहाँ देखिए जो भी लिए इसमें भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे 2, और p 2 है, 1 निकाल लिए तो बचा 1, बीच में प्लस लगा लेंगे, फिर 2 से 10 में देंगे 5, 1 ही था, p ले लिए, कुछ नहीं बचा। अब उसी तरह यहाँ करना है, जो ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक से। कैसे, ये जो दूसरा जोड़ा का पहला पद 10p बटे में ये जो ब्रैकेट में रखे हैं उसका पहला पद 2p, भाग देंगे, कट गया p से p, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो 5 रखेंगे +5, और कुछ नहीं करना, इसी सेम उतार देना है, 2p + 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1/4। ठीक,
अब इसमें देखिए कॉमन लेंगे, यानी इसका और इसका, यहाँ दो जोड़े बने, इन दोनों में से ये और ये जो दोनों में 2p+5 सेम है, इसे निकाल लेंगे 2p+5। ठीक है, 2p+5 निकाल लिए तो क्या बचा इधर 2p और फिर +5 बचा। ठीक है, 2p+5 निकाले, यानी इतना निकाले तो इधर बचा 2p, इधर बचा +5, तो इसे लिख लेंगे। अब सबको एक साथ लिख लेते हैं, 1/4 ब्रैकेट में 2p+5 फिर 2p+5। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका आंसर इस प्रकार भी हो सकता है कि 1/2 2p+5 और 1/2 2p+5। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि 1/4 को 2 हिस्से में तोड़ दिए, 1/2 1/2। देखिए यहाँ पे ये सभी गुणे में ही है, तो यानी कि 1/4 ही लिखा है। तो जो तुम्हारा आंसर या तो इतना आया होगा, या तो इसका जब रूप गुणा करेंगे इसके अंदर वो आया होगा। तो 1/2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा p, 2 2 कट गया, इसमें भाग देंगे तो 5/2। ठीक है, इस रूप में। उसी तरह यहाँ भी आया होगा p+5/2। इस रूप में या तो आंसर आया होगा या तो इस रूप में आया होगा। ठीक है, आपका ये भी 100% सही है और ये भी 100% ही सही है। ठीक है, अब इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए यानी और वीडियो, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के और प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।